सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है मसीह किसका पुत्र है। तो आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना कर लेंगे। हालेलुया। हर प्रार्थना करते हैं आज का वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पूछे आज का वचन अच्छा है होने के लिए साथ मत करना। कोई भी प्रश्न दिक्कत परेशान नहीं होगा। प्रार्थना करता है मेरे को भी अच्छा से वचन बोलने के लिए साथ मत करना। प्रार्थना करता है जो भी वचन सुना प्रभु जी उनसे वचन बातचीत करने के लिए साथ मत करना। संभाल रखना, कोई दिक्कत परेशान नहीं हो। प्रार्थना करता है प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इससे धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का हमारा विषय यही है, जो मसीह किसका पुत्र है। तो आइए हम इस विषय के लिए एक वचन निकाल लेंगे। मत्ती 22 का 41 में 41। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है। उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा। इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। तो जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो यीशु मसीह ने फरीसियों से जो एक क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा कि मसीह किसका पुत्र है, मसीह किसका पुत्र है। तो फरीसियों ने क्या कहा कि दाऊद का पुत्र है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मसीह किसका पुत्र है, हमारा परमपिता परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि दाऊद का पुत्र है। तो वही यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर वो दाऊद का पुत्र है तो दाऊद अपने वचनों में उसे प्रभु क्यों कहता है। जैसे दाऊद अपने वचनों में कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। तो वही यीशु मसीह क्वेश्चन पूछते हैं कि भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे ठहरा। तो वही इन दिनों में प्रभु भी हमसे जो वही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं किसका पुत्र हूँ। तो यीशु मसीह ने जो पतरस से भी यही पूछा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो पतरस ने क्या बताया कि कोई आपको एलिया कहते हैं, कोई आपको भविष्यद्वक्ता कहते हैं, तो कोई आपको कहते हैं कि आप भविष्यद्वक्ता हैं, आप मुर्दों में से जी उठे हैं। तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहते हैं कि तुम बताओ मैं कौन हूँ। तो पतरस क्या कहता है कि आप परमेश्वर के मसीह हैं। तो वही जो इसका आंसर है, हमारा यीशु मसीह कौन है, हमारा यीशु मसीह परमेश्वर का मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। तो वही इन दिनों में हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो जिनको कोई सोचता, बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह किसका पुत्र है। तो यीशु मसीह किसका पुत्र है, हमारा परम पिता का पुत्र है, हमारा परम पिता का, हमारा परमेश्वर का, हमारा यीशु मसीह है। तो हमको इस बात में जो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि हमारा सभी जानते हैं कि हमारा जो मसीह कौन है, हमारा परमेश्वर का पुत्र है। तो इस बात में हमको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि बहुत से पास्टर्स लोग हैं या कोई भी है तो बच्चों से पूछते हैं कि यीशु मसीह कौन है, तो वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र हैं। तो सबको तो ये बात मालूम है। तो ऐसे ही जब मसीह हमारा कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, तो ऐसे ही कोई भी हमसे कुछ भी कहे तो हमको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का मसीह है। तो मसीह कौन है, परमेश्वर। तो मसीह का पिता, मसीह किसका पुत्र है, हमारा परमेश्वर का मसीह है। तो आज का वचन से हम ये देखते हैं कि हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा यीशु मसीह किसका पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। तो आज का वचन से हम यही सीखते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।